नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। बोलिए महाराज जी। प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चक्रों का क्या महत्व? सातों चक्र। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है और हमें भोजन करना है, तो भूख हमें लगी है, भोजन हम अब हाथ के द्वारा उठाते हैं, मुंह तक लेके जाते हैं। अब इसमें हाथ के साथ उंगलियों का भी महत्व है, भोजन का भी महत्व है, मुंह का भी महत्व है, पेट का भी महत्व है। पेट द्वारा फिर ऊर्जा कौन ले रहा है? हाथ भी ले रहा है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा, बस प्राकृतिक ऊर्जा सब इतना इतना ही चाहिए जितने में हमारा ये शरीर चल जाए। बाकी मुझे आंतरिक ऊर्जा जागृत करना है। क्या? आंतरिक। अपने स्वयं का। मुझे प्राकृतिक ऊर्जा बस इतना चाहिए जितने में ये साधन चल जाए सात्विक तरीके से। तो आंतरिक ऊर्जा जागृत करने के लिए चक्रों का महत्व है। क्या? प्राकृतिक ऊर्जा लेने के लिए नहीं, आंतरिक आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अपने स्वयं की ऊर्जा को जागृत करने के लिए चक्रों का विशेष महत्व है। ठीक है, अब ये बंद कैसे हुए हैं? 7 चक्र बोले गए हैं। ठीक है, सातों चक्र बंद कैसे हुए हैं? बेईमानी करके। सीधी सी बात है, कर्म के प्रति हमने बेईमानी की। बेईमानी कहाँ किया? मेरा में किया। मेरा में बेईमानी, लालच में आके, मान के चक्कर में आके, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में आके, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आके, इज्जत पाने के चक्कर में आके। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में आके हमने क्या किया? बेईमानी कर बैठे। अब बेईमानी में क्या हुआ? एक एक चक्र बंद होते गए और हम कामनाओं में, इच्छा अपेक्षा में आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें पहले तो बेईमानी बंद करना पड़ेगा। बेईमानी हम मेरा में करते हैं, मेरे लोगों से बेईमानी बंद करना पड़ेगा। अब कर्म करते हुए इतना ध्यान रखना है कि छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद बड़ा और छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है, मान की इच्छा का त्याग करना है, योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करना है। जो चाहिए उसके लिए मुझे काम करना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा का त्याग करना है। जब आप ये अपना लेंगे, इस तरीके से आप समझ के और ये करने लगेंगे, ईमानदारी से जीवन जियो और ये सब करना छोड़ दो। जब समझ के ये सब बात और ये आप करने लगेंगे पूरी तरह ईमानदारी और सत्कर्म, तो एक एक ऊर्जा क्या होगी? आपकी कामनाओं में, इच्छा अपेक्षा में नीचे गई। ठीक है, आपका अब क्या हुआ आपके साथ? आप जगत में आए तो ऐसे थे, लेकिन धीरे 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 ऐसे हो गए। अब आपके पास बाहर की व्यवस्थाएं खूब हो गई, लेकिन अंदर से आप नीचे गिर गए। आपका जीवन अशांतमय हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद में समझ में आ गए थे तो ये सब तो जरूरत के लिए थी, लेकिन जब तक कम था उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर बैठे। और जब कर बैठे, मिल गया तो लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ जरूरत थी, संसाधन को लक्ष्य बना दिया। जब ये बात समझ में आई तो आप इतने नीचे हो गए थे, ये ऊपर उतर। अब क्या होगा पता है? अब जैसे ही आप ईमानदारी अपनाओगी, सोसाइटी गिरेगी। अब धीरे धीरे आप यहाँ से ऊपर आओगे और ये धीरे धीरे गिर जाएगा। ये सीधा रहस्य है, इस रहस्य को समझो और ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लग जाओ। धीरे धीरे एक एक चक्र खुलने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो बाहर बह रही थी बेईमानी में, अब वो बह तो पाएगी नहीं, तो आपके एक एक चक्र को खोलने लगेगी। बस बात समझ में आ गई? हाँ, कोई संशय हो तो बोलो आप लोग। है कोई संशय? हाँ बोलिए, आपके क्या, आपके प्रश्न थे? ये सुमरन और सुरति और ध्यान हाँ, क्या है? आपने इसके बारे में कभी सुना था कि प्रश्न पूछा है? जी सुना था। सुना था, तो मतलब आप इस प्रश्न के बारे में अभी तक क्या समझते हैं? सुमिरन का मतलब आपने क्या समझा? आप भी तो कुछ समझे होंगे। सुमरन यानी कि किसी को सुमरन करना, याद करना, हम तो यही समझते। लेकिन किस लिए याद करना? हम किसी को याद करके क्या करेंगे? भोजन को याद क्यों करते हैं? भूख के लिए। तो सुमिरन फिर
सुमिरन किसका करना? जो मुझे निर्विकार करा दे। क्या? निर्विकार। तो निर्विकार होने के लिए सुमिरन करना। अब कौन करा सकता है? उसके पास जाना। ठीक है। अब वो जो मार्ग बताए उस मार्ग पे चलना। अब चलना सुमिरन हो गया जब जीने लगे। यही सुमिरन का मतलब है। अब सुरति, आप इसे क्या समझते हो? सुरति हम ध्यान ही समझते हैं उसको। अच्छा, और मैं जहाँ शब्दों से समझ रहा हूँ, सूरत मतलब बाहर के सूरत से मुक्त होके अपने अपने मूल स्थिति स्व में आ जाना। जी। और ध्यान क्या है? ध्यान घटित हो रहा है इच्छा अपेक्षा में, जरूरत में, ठीक है, कुछ चाहिए में। तो देखो वहाँ राग द्वेष उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? राग द्वेष उठे तो वहाँ से अपने आप को निकाल लेना ध्यान है। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब अपने स्व में आने के लिए ध्यान करना है। ध्यान में ध्यान करना है। एक ध्यान तो घटित हो रहा है, अपने आप को बाहर से छुड़ा लेना ध्यान है। बात समझ में आ गई? बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलना। बोलो बाबा, आपका कोई प्रश्न है? हो गया खत्म? नहीं, लेकिन हाँ, दिल तृप्त और समझ आते जा रही है। अच्छा, हाँ, कोई भी संशय हो तो बोलना। बोलिए। गुरजिंदर सिंह, गुरुजी प्रणाम। हेतल मेहता, दादा मात नर्मदे हाय। माता विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी माता कैलाश चौरसिया, गुरुजी मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। माता वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी। माता पार्षद, मात श्री नर्मदे हर। लाइफ इज स्ट्रेंथ, गुरुजी प्रणाम। इंसान अपनी ऊर्जा को कैसे पहचानेगा? जब वो बाहर की ऊर्जाओं से अपने आप को मुक्त करा लेगा, बस। संत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। माता दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी। चरण स्पर्श। बाहर के प्रभाव से लेने और देने से अपने आप को छुड़ा लेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। लेकिन जब तक प्रभाव देगा और लेगा तब तक वो जागृत ही नहीं होगा। हाँ। और ज़्यादातर हमें यही होता है, प्रभाव देना और लेना। वो उधर से प्रभाव दे रहा है, हम उधर से दे रहे हैं। हम उसको गिराने में लगे हैं, वो मुझे गिराने में लगे हैं। क्या यही हो रहा है? हम अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हैं? आपको गिराने में। आप अपनी ताकत लगा रहे हो मुझे गिराने में। यही द्वंद्व चल रहा है। समझ रहे? वही यही चल रहा है। बोलिए। शैलेंद्र शर्मा, बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा क्या है? क्या है में बाहर की ऊर्जा है और क्या है से परे ऊर्जा स्वयं की ऊर्जा है। संसाधन भी एक ऊर्जा है, अर्थ भी एक ऊर्जा है, उसका महत्व आपने दिया है। भोजन भी एक ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। पूरा पूरा जगत कण कण ऊर्जा है। जैसे हम नंगे पैर चलते हैं तो जमीन में अलग अलग, जैसे कहीं भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगह पैर पड़ते हैं, तो वहाँ से भी क्या अलग अलग ऊर्जा मिलती है अर्थ के द्वारा? हाँ जरूर, स्पर्श हो रहा है तो मिलती है। अब उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हो वो देखो। ईमानदारी है तो ठीक है, बेईमानी है तो पतन होगा। बात यही है, आगे बात यहीं पे रुकती है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, बात यहीं रुक जाती है। ऊर्जा तो मिलेगी लेकिन उपयोग कहाँ करोगे? बात यही है।
जहां हो उसी में आगे बढ़ जाओगे ना। सही, बात ये है। बिल्कुल। तो आप गलत रास्ते पे हो तो ऊर्जा कम मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कम धीरे धीरे तो जा रहे हो। और उसमें अगर ऊर्जा मिल जाए तो बहुत तेज जाओगे आप। पूरी तरह ईमानदार, यहाँ तक बोल सको कि मैं नहीं, मेरा रोम रोम ईमानदार है। मैं तो हूँ लेकिन मेरा रोम रोम ईमानदार है, तब आप ईमानदार। और ये आप बोल सको, किसी के सामने नहीं। सही, ऐसा नहीं किसी को आम सामने सिद्ध करना है आपको ईमानदारी, नहीं। ये बात पता आपको होनी चाहिए, आप अपने आप से बोल सको कि मैं तो ठीक है लेकिन मेरा रोम रोम ईमानदार है, ये कह पाओ, ये कह पाओ। और ये आप ही कह सकते हो, बिल्कुल। और हमारे कोई अलावा सिद्ध करेगा तो कोई मतलब नहीं। खिला पिला दोगे आपको ईमान, वो तो आपको ईमानदार कह देगा। उसके मन की कर दो, उसकी इच्छा पूरी कर दो, वो आपको कहेगा ईमानदार भी कहेगा, आपको सज्जन आदमी भी कहेगा, अच्छा आदमी भी कहेगा। नहीं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। बोलिए। नर्मदे। लाइफ इज स्ट्रेंथ। गुरुजी, क्या हम किसी और इंसान की ऊर्जा भी ले सकते हैं अगर हम उससे बात करते हैं? हाँ, वो देगा तो ले सकते हैं, और गलत तरीके से लोगे तो फिर पछताओगे। जैसे मान लीजिए पैसा भी ऊर्जा है, मांग के लिए तो ठीक है, चोरी करके लिए तो उसका दंड भरना पड़ेगा, कई गुना। भोजन भी ऊर्जा है, अगर मांग के लिए उसने दे दिया स्वाभाविक तो भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन चोरी से अगर उसका भोजन ले लिए तो वो भी। यहाँ तक कि आते जाते कहा गया है किसी के खेत में भी हाथ ना लगाओ। क्या? अगर आप, यहाँ तक कि बोला गया है कि अगर आप कुछ जंगल में भी गए तो उस वृक्ष से पूछ के उसके फल को तोड़ो। नहीं, हमें पता है बात, नहीं, लेकिन हम पूछते नहीं। पत्ते भी तोड़ो तो उससे निवेदन कर लो कि मैं इस कार्य के लिए आपका पत्ता ले रहा हूँ, अपनी भूख मिटाने के लिए इस आपके फल को ले रहा हूँ। नहीं, इतना बोला गया है, सुना होगा, नहीं? सुना है। लेकिन करते कहाँ हैं? उसमें अपना अहंकार आ जाता है पूछने से। अरे वही तो बात है। मानव होने का मतलब तब है जब हम अगर एक पेड़ के भी फल तोड़े तो प्रार्थना उससे पूछ लें कि मैं आपके फल को इस काम के लिए ले रहा हूँ, अपनी भूख मिटाने के लिए, आप आज्ञा दें। आप आज्ञा दो। हाँ, कहीं तो भी रामायण में ऐसा ही आया था कि भाई प्रभु रामचंद्र भी उससे आज्ञा मांगता है। वही तो कह रहा हूँ। जब पुल भी बांध रहे थे तो पहले उसकी ये प्रार्थना किया गया वही, कि भाई तू मुझे रास्ता दे। एकदम वही, यही तो बात है। इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। समर्थवान होने के बाद भी पहले प्रार्थना किए, बाद में जब नहीं माने तो उन्होंने धनुष बाण ताना। लेकिन कब? प्रार्थना पहले किए, धनुष बाण तो उनके पास पहले भी था, पहले दिन तान लेते। लेकिन महान व्यक्ति पहले प्रार्थना करता है। क्या? जब उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है और देखता है कि नहीं ये मुझे करना समाज हित के लिए जरूरी है, तब अपने वो धन तन और ज्ञान के बल को लगा देता है। किसके लिए? समाज के लिए। गुरुदेव, इतना समर्थ होने के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र हाँ, और उस वो रावण उनका दुश्मन होने के बावजूद भी तभी भी उनके हाथों से पूजा कराई जाती है। ये कितना बड़ा महान, और ये थोड़ा रहस्य बताइए ना। नहीं, मैं तो ये इस बात से जरा सा वो हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति पूजा कराने लायक नहीं था। अच्छा। पूजा हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता है, क्योंकि रावण के बारे में एक कहानी और है कि उसे श्राप मिला था कि बिना इच्छा के किसी भी स्त्री को हाथ लगाओगे
तो तुम भस्म हो भस्म हो जाओगे। जाओगे, जल जाओगे, जो भी श्राप था, ठीक है। लेकिन ये श्राप कौन दिया था? कुबेर के लड़के की पत्नी कोई वेदवती जाने मोहिनी नाम की कन्या थी। कन्या थी, उसके साथ इन्होंने गलत किया रावण ने, ठीक है। आप चाहे कुछ भी नाम उसे दे दो, तो उसने श्राप दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति पूजा के लायक कहाँ रहा जो स्त्री पे उसने हाथ उठा दी? बोलिए, जो दुष्कर्म कर बैठा जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा का, तो ऐसा व्यक्ति पूजा के लायक कहाँ रहा? मुझे बस जवाब दीजिए आप। पूजा कराने वाला भी गलत होगा अगर पूजा हुई होगी तो, बोलिए। सही बात। हाँ, अगर उसके सहमति से किया होता तब बात अलग थी, उसके बिना सहमति का उसने ऐसा किया। सुने हो कि नहीं आप लोग? नहीं, आपने महाराज जी? नहीं, हमने देखा है, सीरियल में देखा है और हमने पढ़ा भी है। सीरियल भी बनता है तो कोई बेस हाँ, आधार होता है, पढ़ा ऐसे तो भी। बना नहीं देंगे। पढ़ा भी है, पढ़ा भी है ना, पढ़ा भी है। फिर लेकिन तो ऐसा व्यक्ति पूजा के लायक कहाँ रहा? मुझे जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, लायक नहीं है, फिर नालायक। हाँ, तो पूजा कराने वाला भी फिर कैसे पूजा हुई होगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि रावण पूजा करने आया होगा, मुझे तो नहीं ये बात लगती। किसी ने जोड़ दिया होगा पीछे। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता, जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरी समझ है। मैं न शास्त्र से बोल रहा हूँ न वेद से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी समझ से बोल रहा हूँ कि अगर ये घटना हुई है, उस व्यक्ति ने किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती की है, दुष्कर्म किया, उस महिला, उसका पति ने श्राप दिया, तब कि जाओ बिना किसी भी स्त्री की इच्छा का अगर तुम उसको छुओगे भस्म हो जाओगे, तो मेरे समझ से ऐसा व्यक्ति अब पूजा के लायक रहा कहाँ? आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं रहा। सही बात है आपकी। ये मेरी समझ से बोल रहा हूं, मैं किसी का सहारा लेके नहीं बोल रहा हूं। यदि रावण श्रापित था तो ये श्राप वहां लागू क्यों नहीं हुआ जब सीता को उठा? मैंने क्या कहा? मैं ये सब नहीं जानता। वो गलत किया, वो मैं बोल रहा हूँ। वो श्रापित था नहीं था, वो सब अपने को ये सब प्रपंच में नहीं फंसना है। मेरी बात समझ रहे हो? वो जाके तुम देख लेना, पढ़ लेना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, वो समझो। मुझे न रावण के चक्कर में पड़ना है, न राम के चक्कर में पड़ना है। मैं जीवन में एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ा हूँ, अपने चक्कर में, कि मेरा कल्याण कैसे हो। मेरी बात समझ रहे हो? और सीता, रही बात सीता, तो सीता लक्ष्मण रेखा लांग के खुद आई हैं। बात समझ रहे हो? खुद आई हैं, स्वीकार किया है। और उसका कोई वहां पे दुष्कर्म का भाव नहीं बना है, उसका ले जाने का भाव बना है। जब आप किसी स्त्री को दुष्कर्म के भाव से हाथ लगाओगे तब भस्म होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसका ले जाने का भाव था, वो भी सीता लक्ष्मण रेखा लांग के गई है। आप बात समझ रहे हो? उसका कुछ वहां वैसा विचार नहीं था, वो तो खुद उनसे विनती कर रहा था, अनुमति मांग रहा था। तो जब ऐसे भाव से छूओगे तो, मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ में आ गई? लेकिन अपने को ये सब में नहीं जाना है। मैं कुछ ये घटना के द्वारा आपको कुछ बता रहा हूं, मुझे ये सब में नहीं जाना है। मैं बस एक ही आदमी के चक्कर में पड़ा अपने, और मैं आप लोगों से कहता हूं आप भी अपने चक्कर में पड़ जाओ, दूसरे के चक्कर में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति पूजा के लायक रहा। ये मेरी समझ है। आपकी समझ क्या कहती है आप जानो। मैं आपके समझ का खंडन भी नहीं कर सकता। मुझे किसी का खंडन नहीं करना है, न मुझे मंथन करना है। बात समझ रहे हो? मैं जितना मेरी बात समझ में आई है उतना मैं बता देता हूँ। न मैं सही के चक्कर में पड़ता हूँ, न मैं गलत के चक्कर में पड़ता हूँ। बात समझ रहे हो? मुझे बस कैसे निकलना है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ कि बस मुझे निकल लेना है।
आपको निकलना है तो आप भी निकल लो, प्रत्यक्ष ज्ञान मिल रहा है, और बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है वो आप जानो। मुझे ना कुछ सिद्ध करना ये सही है ना गलत है, क्योंकि मुझे मालूम है न यहाँ कुछ सही है ना कुछ गलत है, यहाँ है और मैं है का उपयोग करके निकल लो, बस बात खत्म। ये एक आदमी कह दे कि ये पक्का सही है, एक बात आप बता दो दुनिया में कि ये पक्का सही रहेगा, बदल जाएगा कुछ दिन बाद। कोई पद पे है, ये आदमी ये है, कुछ दिन बाद ये नहीं है, पहले नहीं था, यही चल रहा है। आप सोए हो, किसी ने कहा सोए हो, आप कुछ घंटे बाद जाओगे, कोई आएगा कहेगा जा सोए हैं जागे हैं, जाग गए, अब किसकी बात मानोगे? आप जो सच बोलते हो वही कुछ घंटे बाद झूठ हो जाता है, और जो झूठ बोलते हो फिर वो सोएगा शाम को। जरा इस बात को समझो। आप बोलते हो महापूरण, पेट भर गया, कुछ देर बाद बोलते हो मुझे भूख लगी है, क्या सही है बताओ? क्या सही है क्या गलत है आप बताइए? दोनों बात सही। अब मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप तो अभी कुछ देर पहले थे मेरा एकदम पेट भर गया, अब भूख क्यों बोल रहे हो भाई? तब झूठ बोले क्या? झूठ नहीं बोला भाई, वो भी सच था, ये भी सच है। इस बात को समझिए, यहाँ सच झूठ के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। जो इसमें पड़ा वो मतलब गया, पीसा गया, बस दौड़ते रहे, पीसा गया मतलब बस गोल 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 घूमता रहे, क्योंकि सही गलत कुछ है नहीं, और आप सिद्ध करने के चक्कर में हो सही गलत। उपयोग करो और आगे बढ़ो। हम ये जिंदगी भर यही कर रहे हैं, गलत और सही, गलत और सही, और आज तक सिद्ध नहीं हो पाए। क्योंकि न गलत है न सही है। क्या सही है क्या गलत आप बताओ? क्या सही है, क्या टिकेगा? सही का मतलब टिक जाए, क्या है संसार में टिक जाएगा? मुझे एक बात बता दो। अगर आप ही देखोगे तो आप अपना सच कभी झूठ करते हो, कभी सच करते हो, कभी झूठ कभी सच, यही इसी में लगे हो। इसीलिए बुद्धिमान वही है, उपयोग करो और निकलो, बस। और भटकने वाला आदमी सच और झूठ, बस उसी में घूमता रहता है जिंदगी में, और वो सिद्ध जीवन भर नहीं कर पाता कि सच है क्या, क्योंकि न सच है ना झूठ है। जैसे मान लीजिए एक आदमी आया, आप बैठे हो, रास्ते में से आ रहा था, बोला मैं रास्ते में आया और बहुत बड़ा गड्ढा था। उसने सुबह बोला, शाम तक एक आदमी और आया, उसने कहा मैं रास्ते में आया लेकिन रास्ता तो एकदम ठीक ठाक है। बोले गड्ढा? बोले कोई गड्ढा नहीं। अब उस व्यक्ति के लिए तो एक आदमी तो झूठा हो गया, या सुबह वाला या ये, वो गया तो देखा तो गड्ढा नहीं। अब तो समझ गया कि सुबह वाला झूठा है, लेकिन गड़बड़ इसमें ये हो गई कि जब पहला आदमी आया तो गड्ढा था, दूसरा आने के पहले एक आदमी आया, गड्ढा पाट के चला गया, क्या? और दूसरा आदमी आया तो उसने कहा गड्ढा नहीं था। अब यार तीसरा आदमी हमको मिल नहीं पा रहा। ये दो तो मिल गए हमें कंफ्यूज करने वाले, और दोनों अपनी जगह सही है। तीसरा आदमी खोज लोगे तब आप हंस पड़ोगे। ये तीसरा आप खोज नहीं पा रहे हो। दो आपको मिल गए, गड्ढा भी मिल गया, लेकिन ये तीसरा आदमी पाटने वाला नहीं मिल रहा है आपको। उसकी खोज कर, वो आदमी अगर मिल गया ना, अब तीसरा अगर आदमी मान लीजिए उस आदमी ने तीसरे को खोज लिया, अब उसने बुद्धि लगाई दिमाग की, ये गड्ढा अगर ठीक है, ये भी है ये भी है, दोनों कर रहे हैं एकदम, मैं सही बोला वो भी सही बेचारा, लेकिन इसके लिए एक झूठा हो गया है, और दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि दोनों ने उस दृश्य को देख के बताया है, ठीक है। अब ये आदमी अगर तीसरे को खोज ले तो ये हंस पड़ेगा, क्या पड़ेगा? हंस पड़ेगा, सुलझ जाएगी, जितनी गुत्थी थी ना सब खत्म। क्या वो क्या कहेगा पता है? सब सही, क्या? सब सही, न गलत न सही, सब ठीक, कोई बात, तुम भी सही भाई,
तुम बोले गड्ढा था तुम भी सही, तो बोले नहीं था तुम भी सही। भ्रम में तो हम फंस गए क्योंकि हम गड्ढे के चक्कर में पड़ गए। मैं हाँ या ना के चक्कर में पड़ गया। हाँ और ना के चक्कर में अगर पड़े तो गए। उसे तो उस रोड का उपयोग करना चाहिए था। गड़बड़ यहाँ हो गया ये, या ना या हाँ। ये ना हाँ, ना हाँ हो पा रहा है ना हो पा रहा है, ना कभी हाँ हो जाता है, हाँ कभी ना हो जाता है। बस इसी में हम उलझे हुए। देखो तीसरा आदमी कहाँ मिलेगा, क्या जिसने गड्ढा पाटा है। ये तीसरा आदमी की खोज करनी पड़ेगी, नहीं तो तीसरा आदमी जब तक नहीं मिलेगा ये भ्रम रहेगा। एक तो आपके लिए झूठा है, और कौन है? पहला वाला, क्योंकि गड्ढा नहीं। क्या पहले वाले को तुमने झूठा और दूसरे वाले को सही। बस यही लड़ाई है, यही राग द्वेष है। और सब अपनी अपनी जगह सही है। क्या सब सही है, लेकिन एक दूसरे की नज़र में सब गड़बड़ हो गया। ये आदमी के लिए शाम वाला सही हो गया, सुबह वाला गलत हो गया। वो आदमी सुबह वाले के लिए ये दोनों गलत हो गए कि यार दोनों मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तो अपनी जगह सही हूँ। और इसके लिए शाम वाले के लिए वो आदमी गलत हो गया कि देखो ये बिना मतलब का गड्ढा बता के लोगों को भटका रहा है। मतलब और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा माहौल बन गया। लेकिन कब ये माहौल खत्म होगा पता है? तीसरा आदमी मिलेगा जिसने गड्ढा पाट दिया। तीसरा आदमी को खोजो भाई, कहाँ है तीसरा आदमी? बात समझ रहे? तीसरा आदमी खोजो। और तीसरा आदमी अगर मिल गया तब वो तीसरा आदमी वो आप है। और तीसरा मैं थोड़ी ना गड्ढा खोदने पाटने गया हूँ भाई। आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने सबे का खुदा मैंने खुद देखा और बुझाते हुए भी मैंने देखा। हाँ तो मैं तो ये बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये तीसरे आदमी को ढूंढो। तीसरा आदमी मिल गया तो सब बात खत्म। हंस दोगे, मुस्कुरा दोगे, क्या फिर राग द्वेष वहीं खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति राग रहेगा ना द्वेष। बस वो तीसरा आदमी मिल जाए और कहे यार गड्ढा तो हमने पाटा था दोपहर को जाके। वो मुस्कुरा देगा, उसी समय उसका राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा तुरंत। जगह प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये तीसरा आदमी मिलने के बाद ही होगा, ये समझ लेना। ये तीसरा आदमी जब तक नहीं मिलेगा तुम कितना भी प्रयास करो, निकालो निकालो, अरे कहाँ से निकालोगे? कहाँ से? तुम्हारे पास में निकालोगे? डाला बाहर वाले ने तो बाहर वाला ही निकालेगा। अब आप क्या है, लगे हो निकालने में, लगे हो निकालने में, नहीं निकल रहा है क्योंकि अरे आपने डाला ही नहीं है। ये दोनों ने डाला है। तो तीसरा आदमी देख लो कहाँ है, क्या? हाँ समझ रहे हैं? जी जी। और तीसरे से मिल गए तो राग द्वेष निकालना नहीं है, निकल जाएगा। अगर फिर लाओगे भी तो नहीं आएगा, क्या? प्रत्यक्ष हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। आप मुस्कुरा दोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज्ञान के बाद आदमी मुस्कुरा देता है, कुछ था ही नहीं। ये बस एक भ्रम है। लेकिन ये तीसरा आदमी मिलेगा तभी ये भ्रम टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा क्योंकि भ्रम बन चुका है, क्या? हाँ भ्रम बन चुका है। समझ रहे हो? तो ये जो बोलो। श्वास, हाँ प्राण खाली हमने सुना है, प्राण क्या चीज है पता नहीं। हाँ लेकिन जो हम ये जो श्वास ले रहे हैं, हाँ जो हवा, हाँ तो उनमें अंतर है क्या? ये हवा और प्राण है तो क्या चीज है? अब देखो क्या चीज है आपके पास है ना। हाँ ये जो हम कोई बोलते हैं ना कि अरे प्राण, अगर आपके पास नहीं होता तो मैं बताता। अगर आप पूछ रहे हो कि कान क्या है तो कान तो आपके पास भी है,
हाँ तो वो जो सुनकर है ना, जो आपने अभी जैसा बताया ना ब्रह्म में, हाँ तो बोलते हैं अरे प्राणों के ऊपर ध्यान दो, ये जो तुम ले रहे हो वो श्वास है। तो वो सुनकर है ना वो कचरा अटक गया बीच में। जो अपने आप आ जा रहा है, आपको लेने देने की क्या जरूरत है? बस आप कर्म के प्रति ध्यान दो, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं त्रुटि ना हो, बस यही है, इसी को ध्यान कहते हैं। ये बड़ी खुश रहने लगी चिड़िया। हाँ हम्म। ये तीसरे को ढूंढो। क्या? तीसरा मतलब गुरुजी जो जीव है, एक परम सत्ता, एक प्रकृति और एक आत्मा। परम सत्ता से जैसे बताते हैं कि प्रकृति भी है और आत्मा भी है। ये देखो ये मजबूत है, ये चलो निकलो, ये सबको, ये आते ही सब भगा देती है हाँ, सब। अरे तुरंत इन्हें भगाना भी नहीं पड़ता, निकल लेते हैं सब। अपने आप ही गिलेरी गिलेरी बची है केवल। हाँ, और ये उनको भगाती है, यही प्रकृति का वो है। गिलेरी इनको भगा देती हाँ है। गिलहरी इनको भगाती है। और बोलो महाराज जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो जो परम सत्ता है उससे प्रकृति भी है, उससे आत्मा भी है। अब आत्मा से जीव बन गया, तो जीव कभी परम सत्ता की ओर दौड़ता है, कभी प्रकृति में दौड़ता है। तो जो तीसरा आदमी है वही हमारा मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप। अब देखो तो वही तीसरा तीसरे मिले को- तभी भ्रम टूटेगा अब गुरुजी। देखो तीसरे से मिलो, तीसरा ये तो आप वही ही है को ना। मिलना है, बिल्कुल। ये आप ही को मिलना है, इसमें हाँ हम जी। भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ तीसरे को आप ही को खोजना है ना, भ्रम आपको हुआ है ना, दो आपको मिले। जिसको दुख हुआ है उसने डॉक्टर ढूंढा। ये भाई मैं कह रहा हूँ, दो आपको मिले तो तीसरा भी आपको मिलेगा। गड्ढे में आप फंसे हो क्या? गड्ढे के चक्कर में कौन फंसा है? आप। तो तीसरे को ढूंढो, कर्म करो। अब देख लो तीसरा कैसे मिलेगा। दो तो तुम्हारे पास है ही, सामने है ही है समाज में, राग और द्वेष। दो लोग ऐसे तो है ही हैं, लेकिन राग द्वेष कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, कौन करवा दिया है, उसको ढूंढो। कामनाएं, कामनाएं के पीछे फिर कौन है? इच्छाएं के पीछे कौन है? वो कौन है? सही है। सब ढूंढो। मैं ही हूँ सबके हाँ, पीछे। बस दे दूसरा कौन है? नहीं हूँ। एक मैं दो हूँ, तो बाहर है। एक मैं हाँ। एक मैं वो मैं है। ये तीसरा कहाँ है? दो तो बाहर है, एक राग और एक द्वेष। किसी पर राग है, किसी पर द्वेष है। तीसरा कहाँ है? राग द्वेष कहाँ से पैदा हुआ? कामनाओं से, इच्छाएं से। इच्छाएं किसको पैदा हुई? वो कौन है? तीसरा तो मैं ही हो जाएगा फिर। तो देखो अब, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ खोजो। बाहर होता तो मैं बता देता कि भैया ये है। दो तो ही है, तीसरे का नाम पता कोई है ही नहीं। हाँ इच्छा हमारी है तो तीसरा तो हम ही हो गए। हाँ, तो ढूंढो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ये तीसरा कौन है? तो कामना किसकी है, इच्छा किसकी है फिर? मेरी है। तो फिर मन को दोष क्यों देते हो? अगर इच्छा आपकी है तो स्वीकार कहाँ होता है? आप तो सीधा कहते हो कि मन मानता नहीं। ये तो मन के ऊपर थोपा जाता है। हाँ वही तो, वही तो देखिए इच्छा किसकी है। फिर एक आ जाता है कि आत्मा की कोई इच्छा अपेक्षा ही नहीं है, वो इच्छा से परे है। वो मुक्त है, तो आखिर इच्छा किसको हुई फिर? ये कौन है? बंधन रहित है। खोज करो, इस पे चिंतन करो। मन एक है, दो है गुरु जी। नहीं, मन तो एक ही। तो फिर यात्रा दो है, एक बाहर जगत, एक अंदर। एक मना करता है, कहता है कि कर। हाँ तो ये मन ही है या कि दो अलग अलग है? तीन प्रवृत्ति हैं, सात्विक, तामसी, राजसी।
आपके अंदर कौन सा आपने जागृत किया है, आपके ऊपर है। तीनों में ये दो चीजें काम करता है। हाँ वही कह रहा हूँ। देखो, जब आप कोई भी राजसी और तामसी प्रवृत्ति में जाते हो मान के चक्कर में, तो वहाँ कहा अंतरात्मा रोकती है, मत करो, गलत है, तुम गिर जाओगे। तो भी आप मान के चक्कर में कर बैठते हो, गिर जाते हो। तो ये मन नहीं रोकता है, अंतरात्मा से आवाज आती है कि मत करो। जब जब भी आप गलत करने जाते हो, तब तब अंतरात्मा रोकती है हर बार, और हर बार आप उसको छोड़ देते हो, उसकी बात न मान के आप मान के चक्कर में आके निकल लेते हो। तो अंतरात्मा है। अंतरात्मा और विवेक एक ही चीज है ना? विवेक तो नहीं, विवेक अंतरात्मा अलग है। विवेक मतलब समझ, आपकी समझ स्तर को बढ़ाना, विवेक को जगाना, समझ को बढ़ाना। विवेक के बाद में विवेकवान कहा गया है, विवेकवान बनो, समझदार बनो। बुद्धि से रिलेटेड है ये, हाँ वही, बुद्धि से काम है। हाँ, समझ। विवेक के बाद में अंतरात्मा। बाद में नहीं, उससे समझ है, उससे विवेक। सबसे पहले तो वही है आत्मा, बाद में सब। इधर लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। गिलहरी। हाँ इनको खाना खाते देख के अच्छा लगता है। भूख। नर्मदे बैठो, बैग रख दो, पाँव धो लो, जाके हाथ पाँव धो लो बढ़िया। नल बता दीजिए। चप्पल पहन के जाओ, मिट्टी लग जाएगी। बोलिए अगला प्रश्न। गुरु जी की इसी बात हाँ सवाल बोलिए आया बोलिए। भी जो मन कहते हैं भाई, हाँ मन वो करवा देता है कर्म, हाँ तो फिर वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। हाँ हाँ अगर आत्मा परमात्मा है तो वो मन को रोकती क्यों नहीं है कर्म करने से? हाँ, सही बात है। आत्मा परमात्मा कह सभी कह रहे हैं, हाँ हाँ आत्मा परमात्मा है, हम्म, आत्मा सो परमात्मा। पर जब मन वो करवा देता है कर्म, अभी बात ये आई है उस हाँ, बात पे, तो फिर वो जो आत्मा भी तो अंदर ही है, मन भी अंदर, सारा कुछ है तो अंदर ही, फिर वो उसको रोकता क्यों नहीं है? हाँ तो वही जो कहते हैं वो ये उनके ऊपर लागू होता है। नर्मदे वाला, नर्मदे।
आसन दे। इधर बैठ जा। ये तो जो बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये उनके लिए है। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ करने वाले तुम ही हो बस। क्या? क्योंकि अगर परमात्मा करने वाला होता तो दुनिया इतनी गंदी नहीं होती और हमारा जीवन इतना अशांत नहीं होता। करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही, फंसने वाले भी तुम ही, निकालने वाले भी तुम ही, सब तुम ही तुम ही। पर यही एक बात समझ नहीं आ रही, क्या? अपने आप को भाई हम ही है जो कुछ करने वाले। हाँ तो और कौन है बताओ? फिर ये बात इधर इधर चली जाओ ना, कभी मन पे आ गई, कभी आत्मा पे आ तो गई। आप लोग दोष देते हो ना, आपका दोष है ना। ये तो सारा संसार का ही सिस्टम हुआ तो पड़ा सारा संसार दोषी क्या? जरूरी है कि सब सही हो सकते हैं? आप अपनी समझ का, विवेक का समझ का उपयोग करो ना। है। तो फिर वो कोई उसमें से निकलता है जैसे उसको समझ आएगी, हाँ उसी बात में से है। संसार में से निकलता है वो, फिर उसको जब समझ हाँ आएगी हाँ उस बात की। एकदम निकल लेता है। हम्म। फिर वो सबसे अलग बोलता है। अब फिर उसने वो तो अपना अनुभव करेगा ना, फिर हाँ अपना तो तजुर्बा। वही तो वो खुद उसके का तजुर्बे में जो बात आएगी फिर वो खुद बोलेगा। खुद का बोलेगा वो। अभी तो सुनी सुनाई बातें हैं वो। हाँ वही। करने वाले हम हैं। मानो कि एक प्रवृत्ति बना ली है कि बस वो किसी और को ऊपर थोप के निकल जाना चाहता है। क्या? बस सीधी सीधी बात बता दूं आप। उस बात को समझना नहीं चाहता। उसको पता है हाँ। लेकिन फिर भी वो किसी के ऊपर मर के निकल लेना चाहता है। बस सीधी बात बता दूं आपको। बोलिए अगला प्रश्न। शैलेंद्र शर्मा, गलत क्या है, सही क्या है? क्या है मैं? गलत सही है ना, गलत है ना सही है। सही कभी गलत, गलत कभी सही, यही चल रहा है हमारी जिंदगी में। किसी की भावनाओं को ठेस लगे, बिना मतलब का आप पहुंचा रहे हो तो ये है गलत। और किसी के भावनाओं को सम्मान करते हो, उसका आदर करते हो, यही है सही। बस यही चलता रहता है, बाकी तो चलता रहता है। ये गलती ना करना बस। बोलिए। राजेश ठाकरन, नर्मदेहर गुरुजी, मैं एक नौकरीशुदा व गृहस्थ हूँ। मैं तो कुछ नहीं तक पहुँच जाऊँ, लेकिन गृहस्थी के कारण कुछ की जरूरत पड़ती है जो मन को विचलित करती है। कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसे ईमानदारी से लाओ। और क्या? ईमानदारी से लाओ और उसका सदुपयोग करो तो बंधन ही नहीं होगा। जरूरी नहीं कि गृहस्थ जीवन में हो तो बेईमानी करनी ही पड़ेगी। कोई दरवाज़ा खटखट करके थोड़ी बोलता है बेईमानी पे चलो। आज तक ऐसा हुआ क्या? आप जब पूरी तरह तैयार होते हो बेईमानी करने के लिए, तब आग सामने वाला तैयार होता है आपके साथ बेईमानी करने के लिए। और उसे जरा सा पता चल जाए आप ईमानदार हो तो आपके सामने भी नहीं आएगा वो। नहीं मौका तो हम ही दे रहे हैं। तब बोलिए। लाइफ इज स्ट्रेंथ। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। पापी गुड़िया, गुरुजी, काम वासना पे कैसे काबू पाएं? देखिए, सबसे ज़रूरी है 5 इंद्रियों द्वारा हम इस शरीर की ज़रूरत पूरा करते हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। रस और सुगंध, दुर्गंध, सांस लेना और भोजन, ये सबसे ज़रूरी है। दृश्य, शब्द और स्पर्श आपको देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। बेईमानी से दोगे तो बंधन, ईमानदारी से दोगे तो मुक्ति। बस यही है सार। बोलिए। शैलेंद्र शर्मा, कहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं आप? कहीं से भी निकल, जहाँ आपको ठीक न लगे वहाँ से निकल जाना ही ठीक है। ठीक लगता है तब तक बने रहो, निकलना तो है ही है। जिंदा या मुर्दा, जाओगे तो पक्का, नहीं निकलोगे क्या? सबको पता है निकलना है, नहीं पता है। ठीक। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे जा जंजीर। तो बस अब देख लो आपको क्या करना है। मुर्दा जाना है तो कामनाओं में जाओ, इच्छा अपेक्षा में जाओ, और जिंदा जाना है तो इसको छोड़ के जाओ। बस यही है जिंदगी। बोलिए।
इंडियन मैन। गुरुजी समत्व क्या है? समभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? संभाव तो तभी होगा जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दोगे तो संभाव हो जाएगा। पप्पू पटेल, हरिओम, नर्मदे हर। कुछ नहीं में रहने के लिए क्या करना होगा महाराज जी? कुछ नहीं में रहने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, तभी तो आप कुछ नहीं में रह पाओगे। और कुछ करना है तो फिर कुछ नहीं में कैसे रह पाओगे? हरजी सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव। मात करने दे, सुनील बंसल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात करने दे। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। अवधेश, राधे राधे प्रभु जी। अनिल तिवारी, जय गुरुदेव, साधारण चरण स्पर्श। तत्वमासी सुंदर, नर्मदे हर गुरुदेव। शिखा सिंह, प्रणाम गुरुजी। जय सतगुरुदेव, मात नर्मदे हर गुरुजी, मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। जय सतगुरुदेव। अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मेरा मात नर्मदे हर, चल अपने घर। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर गुरुजी। खाटू श्याम का भक्त, गुरुजी कुछ नहीं करेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा? जीवन जीने के लिए तो कुछ करना है। कुछ नहीं करने का मतलब होता है कि आपको जो आत्मिक यहाँ गिरना हो रहा है वो मत करो बस। बाकी जरूरत के लिए तो ये तो अपने आप होगा, करना भी नहीं पड़ेगा, ये स्वाभाविक हो रहा है। आप अस्वाभाविक में फंस गए हो, मान के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके। ये करना बंद करो। बोलिए। हीरू कंवर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी पर क्या मानव ही है, इसके अलावा अन्य जीव नहीं है? आज तक बताओ, जितनी भी किताब लिखी गई मानव को सुधारने की बात हुई है, ठीक है, और किसी के लिए लिखी गई? और जीव नहीं रहते क्या? कि मानव ही बिगड़ा है? लेकिन उनके में एक तत्व कम है ना, हमारे में आकाश तत्व है जिसे मैं समझ सकता हूँ। हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो हमारी क्षमता समझने की है। मुझे बेचैनी होती इंसान को, कि इंसान को बेचैनी होती कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति उनके पास समझ नहीं है। समझ है, लेकिन वो समझ नहीं जो इंसान के अंदर जो बेचैनी है पैदा कर रही है, बेचैनी कि मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए। किस लिए चाहिए? यही बेचैनी उसे खींचकर यहाँ तक लाती है, आपके पास तो तक। क्यों चाहिए? हाँ, यही चीज तो आपके पास योगी के पास भक्त जाते जानने के लिए कि क्यों चाहिए उसको। वो बेचैनी ऐसी कौन सी बेचैनी है जो खींच के आपके पास मुझे लाई है? वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, वो ये चीज ठीक है, तो क्यों चाहिए मुक्ति मोक्ष? क्योंकि जो ये दुनिया है इसमें तरह तरह के जो बंधन हम बना के रखे हैं, उसको उतनी हमारी अभी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुंची जहाँ तक आपका स्तर पहुँच चुका है। वो ही महीन चीज़ें आपके पास समझने के लिए आया हूँ। इसलिए तो गुरु इसीलिए जरूरी होता है कि जो मेरे अंदर जो मलिनता है जिसमें हम फंस चुके हैं उसको निकालने के लिए आप ही तो हमारे बताएंगे कि ये छोटी चीज़ें गलत है, ये बड़ी चीज़ें गलत है, ये अच्छी है, ये बुरी है। ये तो सब जानते व्यवहारिक इस शरीर को पालन करने के लिए सब जानते हैं कि जब पेट नहीं तो किसी से भेंट नहीं। अगर पेट होता, अगर पेट के लिए ही हम सारा जितना भी व्यवहार गाड़े हैं, माता पिता लेना देना सब कुछ। संत गरीबदास जी महाराज उन्होंने कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध बना एक नाता, अंत समय सब बारिन बाटा। तो इस वाणी का मैं भावार्थ आपसे जानना चाहता हूँ, विनती है मैं आपसे। अच्छा, ये वाणी का हाँ। तो उन्होंने व्याख्या नहीं किया? व्याख्या नहीं किया, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या बोले उन्होंने? एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध बना एक नाता, अंत समय सब बानी बाता। ये ऋण वो कौन सा है जो
आप पूरी वाणी आज थोड़ा सा समझिए, ऋण कौन सा जुड़ा है जो आज मैं जन्म मरण में आ रहा हूँ, ये कौन सा ऋण जुड़ा है? ऋण योग्यता से ज्यादा पाने की जो इच्छा आपने रखी है वही ऋण है, बस वही ऋण बना हुआ है। तो फिर ये आत्मा कैसे हुई फिर? कौन? अगर ऋण जुड़ा है तो ये आत्मा कैसे हुई फिर? हाँ तो वो आप जानो, वो आप देखो, वो आपको देखना है। जब बताते हैं गीता जी में, मैंने पढ़ा है अपने हाथों से, उसमें लिखा है कि आत्मा निर्विकार है, इसको ना कोई जला सकता है, ना इससे हवा सुखा सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, ये निर्विकार है ही है, खुद में निर्विकार है। तो ये हमेशा बेचैन क्यों रहती है कि दूसरे से पूछने के लिए कि हम ही सत्य हूँ, जानती है, सब कुछ समझती है, लेकिन ये दूसरे से पूछने के लिए क्या ऐसा क्या वो उसके अंदर समझ नहीं है कि वो उसकी घुस ही नहीं रहा, जो आपके अंदर समझ आ गई है वो कि हाँ छोड़ो, अब सब कुछ खत्म करो, सब खत्म, ये कुछ नहीं है। लेकिन वो भी वही चाह तुम्हें खींच के लाई है, चाह जैसे गुरु के पास मैं आया तो अब गुरु से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरे है तो मैं नहीं, तो वो ऐसा क्या था जो चला गया, अब हरी आ गया, अब हरी घूम रहा, सिर्फ मैं कुछ नहीं हूँ उसमें। बेईमानी आ गया, ईमानदारी चला गया, बस। बेईमानी तो हम ये समझते आए हैं जब से आज तक मैं समझा हूँ कि गलत काम बेईमानी है और सत्कर्म करना ईमानदारी है। लेकिन बेईमानी वाला काम जैसे दुनियादारी में झूठ बोलना, पाखंड करना, मूर्ति पूजन करना, ये सब करना, ये तो जान गए पाखंड है। ईमानदारी क्या है फिर? सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ये कि दूसरों को सेवा करना, जो बताया गया हमारे माता पिता ने, जरूरतमंद की। हाँ, जो वही वो हमारे हिसाब से वही बात दूसरे नहीं हुए तो जरूरतमंद हुआ, वो दूसरे नहीं हुए, वो जरूरतमंद हुआ। तो उसमें भी तो चाह जुड़ गई कि हम इसकी सेवा कर देंगे तो पुण्य बनेगा मेरा, उसमें चाह नहीं जुड़ सकती। तो ये समझ कहाँ से फिर आती है कि मान लो जैसे कोई व्यक्ति गिरा और अनजाने में गिरा, मैं उसको जानता नहीं, मैं जाके उठा दिया, आप देखते हो उस समय इच्छा अपेक्षा काम करती कुछ है? नहीं रहता उस टाइम। तो वही है सत्कर्म। और जो प्लानिंग से करते हो वो है सेवा, वहां पुण्य पाप की इच्छा है। सत्कर्म में न पाप होता है न पुण्य होता है। तो ये क्यों चाहिए? कौन? ये क्यों चाहिए? तो आप पूछो क्यों चाहिए? आपको चाहिए, मुझे थोड़ी नहीं। अरे आप पा चुके हो ना। आप मुझसे पूछोगे भूख लगी है, हाँ। मैं कहूंगा भोजन कर लो, तो आप मुझसे पूछोगे कि मुझे भूख क्यों लगी है, वो आप जानो। मैं भोजन दे सकता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं आपको लगी है ना। जैसे आपने पा लिया वो चीज, जैसे मेरे नजर से वो आपने पा चुके हैं, तभी आप हर प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। अगर वो चीज आप उस स्थिति में नहीं होते तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी बुद्धि जहाँ तक जा रही, क्योंकि आपने खुद बताया, सत्संग में सुनता आ रहा हूँ कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे है वो। जब उसको आप पा जाओगे तो ब्रह्म स्थिति में आ जाओगे। आपने ये कहा है सत्संग में, अपनी स्थिति में आ जाओगे। स्व की स्थिति में कहा था आपने, स्व की। हाँ तो स्व मतलब ब्रह्म होता है। स्व माने अपना हो गया, खुद की स्थिति में। ब्रह्म मत बोलो। नहीं तो जब तक स्व तक नहीं आएंगे तब तक ब्रह्म तक नहीं जाएंगे। वो आपने कहा था अपने आप चलेगा वो। जब आप स्व तक आ जाओगे तो अपने आप चलेगा वो। आगे इसके पहले वाला सेंटेंस अलग था, अभी का सेंटेंस अलग हो गया। स्व में आना है। हाँ तो वो स्व क्या है वही तो जानना चाहते हैं आप स्वयं, और कौन? ये तो शरीर थोड़ी हूँ मैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ। थोड़ी कर रहा हूँ। तो क्या अंतःकरण की बात करें, मन की बात करें, बुद्धि की बात करें, किसकी सुधरने की बात कर रहे हैं? जिसकी समझो, एक ही तो है, दो तो है नहीं। वो ये तो सब जितना भी नाम लियो तुमसे है, वो शरीर से है। तो फिर यही पाखंड है क्या? देख लो क्या पाखंड है, वो आपको तय करना है। नहीं, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा ना। आप बताओगे, गुरु हो ना, गुरु का मतलब क्या हुआ? आपने खुद बताया गुरु का मतलब, गु माने अंधकार, रू माने प्रगट। जो अंधकार से प्रगट की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। तो ये चीज आप जाओ। हाँ तो वही तो वो स्थिति कैसे बनेगी, वही तो पूछ रहे हैं आपसे हम। स्थिति आप बनाओ, हम तो आपके प्रश्नों के जवाब ही दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई रास्ता तो आपने अपनाया होगा। जैसे आपने बताया 3 गुरु मैंने धारण किया, आपने सत्संग में बताया मैंने 3 गुरु धारण किया। एक तो जल्दबाजी मत करो, आपने बताया, पहले गुरु ने उन्हें बताया। धारण नहीं किया, वो मिल गए। हाँ, धारण वही मतलब हुआ, आपने उनके वचन को माना, तो इसका मतलब आपने धारण किया, मतलब उनसे दीक्षा नहीं ली। इसका मतलब आपने उनके वचन को माना। तो आपके हिसाब से वचन को नहीं माना, तो आपने तो कहा था सत्संग में कि उन्होंने कहा कि जल्दबाजी मत करना। ये बात कहा, लेकिन हमने थोड़ी जल्दबाजी छोड़ी। वो तो ठीक है, उन्होंने ये बात कहा, वो मैंने बताई थी कि उनसे मेरी बातचीत घंटों हुई, बस इतनी बात समझ में आई, जल्दबाजी मत करो। लेकिन मेरी जल्दबाजी और बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो ऐसी क्या है, जैसे हमारे गरीबदास जी महाराज एक संत हुए, बाणी पढ़ा हूँ,
चिंता तो हरिनाम की और न चितवै दास, जो कुछ चितवै नाम बिना सोई काल की फांस। फिर इसका क्या मतलब हुआ? अब ये तो वो बताएंगे ना। अरे आप गुरु गद्दी पे बैठ चुके हो मौके पे, तो अरे, अगर जैसे वो व्याख्या वो करके जीवंत नहीं नहीं गए। है, नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ तो आपसे। कहाँ के- तभी तो अटके पड़े हैं उसमें, शब्दों में तो अटके पड़े हैं। तो उनके शब्दों में मत जाओ, फिर मुझसे पूछो कुछ। हाँ, आप ही इसीलिए तो आपसे पूछने आया हूँ। मैंने जो पिछला ज्ञान तो उनके पाया शब्द है, लेके क्यों आए हो? ये चीज कसोट रही है, तभी तो, जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक कैसे आपके पास आएंगे? अब मैं कोई अब हम देखिए, अगर ऐसे लोग आएंगे जी किताबों का, कोई रामायण, कोई ये लेके आएगा मेरे पास महापुरुषों की वाणियां लेके, जी तो मैं क्या व्याख्याकार तो मैं हूँ नहीं। जी मैं प्रत्यक्ष ज्ञान बोलूं कि मैं व्याख्या करूं? एक तो आपने बोला तो मैंने बोल दिया। जी जी नहीं, जैसे प्रत्यक्ष यानी आमने सामने आप बैठना, प्रत्यक्ष का तो भाव आप अपनी पूछो। अपनी तो पूछना हुई। ये मुझे तो ये उनकी चीज पूछ कसोट, रहे हो। ये उन्होंने लिखा है, लेकिन ये चीज मैंने करके देखा है, मुझे ये चीज कसोट रहा है। क्या? तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये चीज है कि नहीं, ये क्या- मैं पूछ क्या रहा हूँ। पूछे बच्चे? ये स्थिति मैंने जैसे पूछा कि श्वास श्वास नाम जपे व्यर्था श्वास न जाए, हाँ। ना जाने श्वास का आवन हुए कि ना होए, इसका भावार्थ क्या होगा, ये मैं पूछ रहा श्वास हूँ। लेने वाला कौन है उस तक जाओ, श्वास के चक्कर में मत पड़ो। वो तो अपने आप हो रही ना, उसके पास नहीं जा रहा हूँ मैं। श्वास ले कौन रहा है? श्वास तो अब ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि शरीर का काम है श्वास लेना, नहीं जिंदा नहीं रहेगी। हाँ, तो श्वास के पीछे तो कोई है। एक समय ऐसा आता है ना कि शरीर सांस नहीं लेती। हाँ, तो वो तो फिर शरीर कहाँ सांस ले रही है? तो जो आप बता रहे हैं वो ब्रह्म स्थिति हो जाती है, फिर सांस नहीं लेती तो शरीर ब्रह्म स्थिति हो जाती है। शरीर नहीं, वो हाँ। जैसे आप बता रहे हो श्वास लेना बंद कर देती है, उस टाइम पे कह रहा हूँ, उसके अंदर हाँ, तो शब्द प्रकट हो जाता है। सांस लेना बंद क्यों हुआ? उसके पीछे कौन था उस तक जाओ। सांस को मत पकड़ो, नाम को मत पकड़ो, वो सांस लेने वाले को पकड़ो। आप 24 घंटे में डीएम बनना चाहते हो? नहीं, बनो मैं तो कर रहा हूँ। गुरुजी ने भी यही किया है। अच्छा, आपका क्या परिचय? पहले परिचय मेरा बताओ। नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी कहाँ से आए? अयोध्या जिले से आया हूँ। हाँ? अयोध्या जिले से अयोध्या से। कब से सुन रहे हो? हम सुन रहे हैं करीब 15-20 दिन से। 15-20 दिन हाँ, से। ठीक है। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। कुछ समझ में आया? समझ में आया तभी तो आया हूँ यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अच्छी बात है। आराम से सुनो। ठीक है, धीरे 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 आराम से समझो। जी जी ठीक है। चीज समझते ही क्या होता है, आराम से आप अपनी शंकाओं का समाधान करो। अभी तो आए हो, रिलैक्स हो, स्नान करो। ठीक है। यहाँ के माहौल में अभी तो तुम्हें 2-3 दिन आराम करने में यहाँ लगेगा। जी ठीक हाँ, है। व्यवस्थाओं में, हाँ, नियमों में। आराम से हाँ। पहले, फिर इसके बाद फिर जरा जगह को समझो, फिर हमारे हाव भाव को समझो। जी 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 फिर आप हमसे कुछ पूछो। ठीक है। ठीक है, ऐसा इतने जल्दबाजी करोगे ना जल्दबाजी करो, हाँ, जल्दबाजी खूब करो, खूब भीतर करो। से- भीतर से लेकिन करो। किससे हम क्या पूछ रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना कि हमारे सामने कौन बैठा है और उससे मैं क्या पूछ रहा हूँ। जी जी नहीं, हम आपको गुरु भगवान समझते नहीं, हैं। ठीक है। मुझे अंतरात्मा से आप सब चीज दिखते हो। आप ब्रह्मा दिखते हैं, विष्णु दिखते हैं, महेश दिखते हैं, मुझे दिखते हैं, तब उनसे सवाल कर रहा हूँ मैं एकदम ये करो, चीज। एकदम करो, एकदम आपके हर सवाल अब का आप जो यहाँ ऐसे जवाब बैठ करके मिलेगा। आप जब किसी का प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप मन जो स्थिति करते हैं वहां तक मुझे समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं उस समय, मनन चिंतन क्या कर रहे हैं। उसके आगे नहीं समझ आ रहा, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आ जाएगा धीरे धीरे। तो पहले जन ने मेरे को बोला था, क्या बोला था पता है? कि जल्दबाजी मत करो। हाँ जी। मेरी जल्दबाजी कम नहीं हुई, हाँ बढ़ गई। जी जी क्या? हाँ हम लोगों की बातें सुने, जी जी लेकिन वही हमने किया जो मुझे ठीक लगा। हाँ ठीक है, जी ऐसा। ठीक। आप कुछ बोल रहे थे। गुरुदेव, ये सब बातें 100 बात की एक। हाँ, 100 बात ये की। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक के एक छोटे से स्टूडेंट जैसा, बालक जैसा चिल्ड्रन गार्डन में जाता है, हाँ हाँ, और वहाँ ABCD शिक्षक सिखाते हैं। एकदम। फिर ए के बाद में बोलते हैं कि ए का उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये शब्द कैसा है, तो फिर बताते हैं एप्पल, फिर बी का बैट, सी का कैट, आर का रैट। तो इसी तरह से पहले ABCD हो गई। फिर ABCD के बाद में फिर शिक्षक बताता है, टीचर बताता है कि अभी ये 3 शब्द जोड़ोगे तो इसका अर्थ ये होगा, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट। तो इस तरह से ऐसे अक्षर है। तो हम आध्यात्मिक में अभी आने के कारण अभी शुरुआत में ABCD कहाँ से शुरुआत करें?
किस तरह से शुरुआत करें, और फिर बाद में हम कॉम्बिनेशन में आते जाएंगे, फिर तो आखा सेंटेंस पढ़ जाएंगे, फिर ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर डिग्रियां हो जाती है। लेकिन शुरुआत की जो ABCD है ना, वो कैसे शुरुआत करें और वो कैसे स्टार्ट। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत तो किए नहीं, शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ नहीं चाहिए तो शुरुआत करो। क्या कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करके, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और कुछ ना करने से शुरुआत करो। वहाँ भी भ्रमित हो जाएंगे, बोलेंगे हम फिर खाना कब खाएंगे। कुछ नहीं चाहिए। इसी पे वो एक संत जी ने उन्होंने कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। उन्होंने ये बाणी कही तब है। अभी कंफ्यूज है बहुत गहरे। उन्होंने तो शुरुआत ही नहीं की ना, तो उनके लिए मैं वही बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत ही मत करो, क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की है। यही गलती मत करो, सुनते रहो। यहाँ शुरुआत करके लोग फंस गए। वही तो शुरुआत मत करना, अगर शुरुआत नहीं हुई तो। महाराज जी ने जितना समय लिया है, क्या आपने लिया उतना नहीं? नहीं, वही तो समझना मैं है। तो महाराज जी से भी ज्यादा लिया, क्योंकि महाराज जी तो सिंगल थे, मेरे साथ 20 बच्चे थे, तो मैंने 40 साल लिए। खपता रहा मैं, किसी से पूछा भी नहीं, मैंने खुद ही ढूंढता रहा। इस किताब, ये किताब, उसको पढ़ा, उसको सुना कि इसका क्या मतलब है। सही तो बात है। पापड़ बेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपके जो भ्रम हैं वो बहुत गहरे हैं, एकदम जन्मों के भ्रम हैं। सही। तभी तो आप मनुष्य देह में आए, तभी तो किसी के यहाँ पैदा हुए आप। अगर भ्रम न होते तगड़े, है ना महाराज जी, तो हम पैदा ही फिर क्यों होते। एकदम तो भ्रम तगड़े हैं, गहरे हैं। जैसे अभी भैया ने एक शब्द बोला, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के कई मतलब होते हैं। एक बुद्धि का प्रत्यक्ष होता एकदम है कि नहीं, एक आंख का प्रत्यक्ष होता है। तो जो बुद्धि का प्रत्यक्ष, जैसे आपको दर्द हो रहा है, वो भी आपके लिए प्रत्यक्ष है। वो सही बात। सही है कि नहीं, कि यार मेरे पेट में दर्द है, बट मुझे तो नहीं दिख रहा आपके दर्द लिए आपका। अप्रत्यक्ष है। तो वो चीज आपके लिए प्रत्यक्ष है। सही, तो सही। प्रत्यक्ष एक एक शब्द को बहुत ही गहराई में जाना है, एकदम एकदम समझना उसके हर कंपन को समझना है आपको, सही। है ना। तो आराम से सुनते रहो, डांट भी खाते रहो, बहुत कुछ सीखना है। अब जो वो काम की बात कहते हैं वो आप लेते ही नहीं हो। लिखा भी है कुछ में कुछ नहीं में आओ, वो कह रहे हैं और हम इतना जान के भी वही पकड़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, लेकिन इसी जब तक गुजरोगे नहीं आप, तब तक आप मानोगे भी नहीं। एकदम सही। वही प्रोसीजर है कि डीएम बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर कंपटीशन देना पड़ेगा। हर पद का एक प्रोसीजर है उसका। डांट भी खानी पड़ेगी, बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, बहस भी अरे हमने मार भी खाई है बिना मतलब का, तो भी मैं डटा रहा। क्या? क्योंकि मैंने इससे पहले एक गुरु बनाया था, जैसे जय गुरुदेव बाबा। अच्छा। तो मैंने उन्होंने मंत्र दिया था जाप करने के लिए। अच्छा। ये नाम लिखवाया था इस पे हाँ। जानने के तौर पे। तो उन्होंने नाम दिया था, 5 नाम देते थे वो। तो मैंने उसे सिद्ध किया था, जिसे मतलब बताते थे प्रक्रिया से। तो मुझे ऊपर से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत खतरनाक डर लगता था एकदम। वो साधना बताते हैं इस तरह, 5 नाम बताते हैं रारंग का, ओम रारंग सोहंग सतनाम, ये 5 नाम वो बताते हैं जो जय गुरुदेव बाबा। उसके बाद फिर ये इसको सुमिरन कहते हैं, 108 बार करना होता है। उसके बाद में फिर कान में बंद करके जो धुन आ रही है शरीर के अंदर, उसको सुनने कहते हैं, जो पिंड ब्रह्मांड में दोनों में है, उसको कह रहे थे सुनने के लिए, वो जो साधना बता रहे थे। तीसरी कह रहे थे कि कुछ नहीं, बैठ के 2.5 घंटा खाली ध्यान करो सिर्फ। लेकिन ये नहीं बताया था ध्यान होता क्या है, कैसे करना है। अब आपकी जो मैंने सुना सत्संग आपका, तो आपने बताया ध्यान करना नहीं है, ध्यान हो रहा है, बस ध्यान में ध्यान करना है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, कहीं गलत हो ना जाए, कुछ करने में गलत कहीं ना हो जाए। और यही चीज़ अब मैं दूसरा गुरु बनाया हूँ, जो उनसे जो डिग्री पूरी होगी मेरे समझ से। अच्छा। तब ये संत रामपाल जी महाराज हमारे, कबीर साहब भगवानी महाराज, इन्होंने सारा कौती जितने भी ग्रंथ थे पढ़ के, सब सारे चीज़ पढ़ के उन्होंने बताया कि सदगुरु किसे कहते हैं। इन्होंने बताया जो मैं भाव समझाऊँ कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 4 शास्त्र कहे 18 बोध। जैसे आपने बताया सदगुरु उसे कहते हैं कि जिसने सत्य को जान लिया है और सत्य तक पहुंच गया है। जानना तो बड़ी दूर की बात हाँ, है।
सत तक पहुंच। जानना और जानने वाले भी अभी अलग अलग है। जी सत तक पहुंच गया, हाँ स्वयं सत है वो, जी जी उसके बाद ज्ञान हाँ सब प्रकट निकलेगा, होता है, पैदा होता है। सब निकलेगा। मतलब वो सत को जाना नहीं, समझ गए। नहीं, हाँ, वो सत स्वयं है, पहचान लिया वो, खोजते खोजते वो पहुंच गया वहां तक, अपने आप अपने आप तक पहुंच गया। सत तक पहुंच गया, ना कि जाना। जाना अच्छा क्योंकि जानना और जानने वाला फिर अलग है, अलग अलग तो भ्रम है अभी भी। द्वैत में हो गया फिर। हाँ, बोलिए आगे बोलिए। तो अभी दूसरे गुरु, एक तो छोड़ दिया, दूसरे को हाँ इन्होंने दिया है, अभी नाम कर रहा हूँ इनका। नहीं तो अब- इनके नाम जब से मुझे संतुष्टि रहती हाँ, है, बस संतुष्टि रहती है। संतुष्टि रहती है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया था कि आपसे पूछने के लिए हाँ हाँ कि गौती ये जो नाम मिला है, ये 3 बार में बताते हैं कि 3 बार में नाम मिलता है, जो कि हमारे गीता जी में भी लिखा है, हाँ। हमारे ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्व में। इन्होंने खोल खोल एक एक उंगली रख के दिखाया है हाँ। कि जो हमारे पुराने संत, इन्होंने जिनको कहते हैं लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, जैसे धनी धर्मदास साहेब जी, गुरु नानक देव जी, संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी हरियाणा के रहना, घीसादास, संत घीसादास जी, ये सब ये बताते हैं कि ये आत्मज्ञानी होते हुए भी मोक्ष को इन्होंने प्राप्त कर लिया, यानी आगे उस श्रेणी में चले गए हैं। तो उस वही जो विधि है वही ये अपने तरफ से बताते हैं, ये अपना कुछ कोई ज्ञान नहीं देते हैं। अच्छा, ये चीज़ है, मैं यही चीज़ आपसे पूछने आया था कि जो चीज़ें जैसे नाम जाप कर रहा हूँ, वो तो बचपन से मुझे नाम मिल रहा। मैं टीचर बना था, जब बच्चों को पढ़ा रहा तो मैं हमें सब लोग गुरु जी कहते थे, गुरु जी कहते थे। फिर मेरे माँ ने जब नाम रख दिया, प्रदीप नाम मेरा है शरीर का, मेरा नाम थोड़ी है, शरीर का नाम है तो है। यहाँ तक गुरु जी के पास आने के बाद ये समझ में आया कि काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये सब बाणी इन्होंने ही बताया, सब समझा हूँ, जाना हूँ। फिर इन्होंने कहा कि एक लेवा एक देवादूतम, यहाँ किसी का पिता, वही इस बात लास्ट वाली यही बात हमें कड़क रही है कि ये ऋण कौन सा है जो उतर नहीं रहा, कि अभी तक मैं गर्भमास में उल्टा लटक रहा हूँ हमेशा। तो बता तो दिया आपको, योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद, यही रीढ़ है। योग्यता से ज़्यादा पा लिए हो, खा भी लिए हो, भर नहीं पा रहे, योग्यता से ज्यादा ले लिया ना। और ऐसा भी हुआ था जब साधना अभी भी योग्यता से ज्यादा चाहिए नहीं? ना अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो समझ में आ गया अब। इसीलिए तो इस लाइन पे आए हैं, नहीं तो मुझे आपकी बात चोट लगती ना। हाँ, क्योंकि जब ये बाड़ी पढ़ा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। ये बाड़ी पढ़ा और आपकी बाड़ी सुना, हाँ, तो दोनों मैच हो गए। फिर उसी बात पे मैं इसीलिए तो आया यहाँ, कोई बात तो हमको खींच के यहाँ तक लाई है सही, एकदम सही, कि जब कुछ नहीं कहते हैं तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं। फिर बस सही। अब इसके आगे फिर जो मैंने दुनिया भर का ग्रंथ पढ़ लिया है, दुनिया भर का आरती भजन कीर्तन कर लिया, ये हमने कर्म कांड किया है। अब तक मुझे ये समझ में आया है, अब मुझे अपने ही स्वरूप में रहना है, उसको करना नहीं, अपने आप होता रहेगा। ये समझ ज्ञान समझ के, जहाँ तक मेरी समझ आ रही है अब आपका सत्संग सुन के, क्योंकि मैंने 10-15 दिन लगातार सुना है, तो मुझे बेचैनी हो गई। मैं जाऊँगा ज़रूर कि आखिर ये है क्या, प्रत्यक्ष है क्या। अब जानना नहीं, मतलब खाली बस जाके प्रभु जी से मिलना है। जब सब कुछ उनके अंदर आ गया है, अगर इतना ना आया होता तो मैं, जो शक्तियाँ होती, ऐसा माना जाता है कि अपने आप वो बुला लेती हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो वही बेचैनी आपके पास खींच के मुझे ले आई है, और मुझे अंदर से एहसास भी होता है कि वो चीज़ यहाँ है। ठीक है, आराम आराम से सधो, आराम आराम से यहाँ रहो, आराम से अपने आप को समझो। आज तक जितनी भी साधना की हो, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने सांस भी रोक लिया था। ये जब जगदेव में थे तो मैंने सांस रोक लिया था, तो ये सांस जो चढ़ गई थी मुझे यहाँ पे, तो पीछे से जितना भी है ये सारा आग जैसा जलता हुआ जा रहा था। क्योंकि गुरु था नहीं कि जल्दबाजी ना करो, आराम आराम से करो। मैं जल्दबाजी खींच गया जो बताए थे उसमें। यहाँ से बैठे बैठे मैं अपना घर देख सकता था एकदम, जैसे यहाँ ये चल रहा है, जैसे लाइव चल रहा, कहीं भी जा रहा, जहाँ तक ये लाइव है वहाँ तक जैसे मैं अपना घर बैठ के देख सकता, कहीं भी कोई भी दुनिया में कोई भी हो कैसा भी, यहाँ से बैठ के मैं उसके देख सकता था, एक एक चीज़ें बता भी सकता था क्या है कैसे है। लेकिन वो अब क्या हो गया, उससे क्या हो गया था, लोग मुझे पागल कह रहे थे, क्योंकि मैं दुनिया में था नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था वो चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ओझा सोखा के पास लेके, जो भी हो पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है वो चीज़ें, बात बता रहे हैं जो वो जानता था। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं, फिर उसके बाद वो बंद हो गई वहाँ से। फिर वो
फिर क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ना मेरे तन पे कपड़ा पहनने का दिल कर रहा था मुझे। पागल की स्त्री जिसको कहते हैं। अब जैसे आपको कोई देखता है तो सब लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन वो पागल कौन से हैं जो आप पाके आपने चाह खत्म कर दी, कुछ नहीं में आ गए हैं। वही इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, और मैं और कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान हो गया अब। ज्ञान बहुत हो गया। हाँ, ज्ञान इतना हो गया कि उसमें भ्रम हो गया, भ्रम अथाह हो गया। वो इसलिए है कि आपने अपने बोरे में सब भर लिया। उसमें बोतल भी पड़ी है, उसमें शहद भी पड़ा है। तो आपकी समझ में अब आप ढूंढ रहे हैं शहद कहाँ हो गया। भरे एक कबाड़। ठीक है, आपको तो हो गया ना आपका। अब तो आप तो एकदम फाइनल में हो गए। फाइनल में कुछ भी नहीं आपको और ये भी जरूरी था, ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है। गुरुदेव ध्यान जैसा देना है आपको। इनकी भाषा में दे तो कोई भी जब मिलिट्री में भर्ती होता है तो उस बच्चे को डायरेक्ट राइफल नहीं सिखाया जाता है, उसको डायरेक्ट उसको रगड़ते हैं। रनिंग कर, ये कर, वो। सही, अब हम सही। इधर रगड़ने आए हैं हम। तो आप तो यहाँ तो ऑन द स्पॉट खत्म कर दे रहे हैं गुरु जी। यहाँ तो ऑन द स्पॉट गुरु जी खत्म कर दे रहे यहाँ हैं। तो खत्म होने आए हो ना। हाँ, मिटने के लिए आए हैं, यहाँ जीवित तो- मरना है। यहाँ तो मिटने के देखो, लिए आया। यहाँ रहने का मतलब खत्म होना। हाँ, वही चाहिए, वही स्थिति अभी चाहिए। कर्नाटक से एक व्यक्ति आया था, ये थे वो मेरे से आया तो उन्होंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इनसे वो बोला, कुछ दिन रहा, बोला कि अब मैं खत्म हो रहा हूँ, अब मैं कुछ मेरी शक्ति बची है, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैं बोला तुम तो खत्म होने आए थे, अब तुम कह रहे हो मैं खत्म हो रहा हूँ। तो ये बात तो मैं पहले ही बताया था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं में अगर आप गए तो कुछ नहीं हो जाओगे। तो ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। कुछ है, कुछ नहीं में गए तो कुछ सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। नहीं, एक्चुअली कुछ लोग ये समझते हैं कि महाराज जी कुछ बहुत बड़ी चीज पा गए, अरे है ना। तो उन्होंने कोई प्रक्रिया तो फॉलो की होगी, कुछ किताबें पढ़ी होंगी, कुछ गुरु होगा बनाए होंगे। तो वो मतलब ये जैसे संसार में जिसके पास धन दौलत होती है, सही। गाड़ी बंगला कार होता है, सही। वैसा ही वो भी कुछ समझते हैं हाँ है एकदम। कि गुरु बनने का मतलब, ब्रह्मज्ञानी मतलब का है कि कुछ माल साल सब हमारे, जो मैं चाहूंगा वो सब मिलेगा हमें। ऐसा तो अब ये गलत फहमी आपने हाँ, पाली है, एकदम। किसी ने तो नहीं कहा। तो जितने महापुरुष हुए वो सब फक्कड़ थे, भीख मांग के एकदम, खाते थे, एकदम। गाली खाते थे, पीट जाते थे। सही बात है, आप तैयार हो क्या उसके लिए, एकदम। है ना। प्रोसीजर तो वही है, वही जैसे डीएम बनने का है। नहीं, जब सही। तो मानना मोदी आपके मौसिया हैं, लेकिन आपको डीएम नहीं बना सकते हो। एकदम एकदम आपको प्रोसीजर से ही बनना पड़ेगा। एकदम एकदम ऐसी- किसी के बस में नहीं है। किसी के बस अपने में नहीं। पिताजी की भी विद्यालय हो, लेकिन वो डिग्री नहीं दे सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो जैसे आपको गुरु जी, तो एक करना ही सवाल ये पड़ेगा। था कि एक बाणी और थी जैसे लास्ट में कि एक मोहन साईं संत हुए थे, उन्होंने बाणी कहा था कि मन मारन तन जारन शोधन सकल शरीर आशा तृष्णा मार के मोहन भय फकीर। इसका भावार्थ नहीं समझ में आया मुझे। आशा मतलब ये जो उम्मीद बना के रखे हो कुछ मिलेगा, अच्छा, उसे आशा कहते हैं। वो तृष्णा मान क्या है? तीसरा का अर्थ अब मुझे ये सब खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे शब्दों में फंसा नहीं। तीसरा मतलब वही तृष्णा एक एक होती ना महाराज जी की, कोई चीज नहीं है वहाँ। वो मतलब नहीं मिला तो आपको उसके प्रति बेचैनी होना, राग द्वेष होना, यही होना। मैं ये सब शब्दों में ज्यादा फंसा नहीं। वही सब है। सब महाराज जी किसी शब्द का मतलब जब समझना है तो हाँ। उससे मिलता जुलता शब्द ढूंढो। हाँ तो मृग तृष्णा हाँ है एक शब्द, हाँ, आशा में वो घूम रहा है। एक्चुअल में वो एकदम। है नहीं वहाँ। हाँ हाँ जो एकदम। चीज वो ढूंढ रहा है हाँ, वो एकदम। है नहीं वहाँ, बट वो समझ रहा है कि है ये। तो वही तो आशा मतलब कि आपको उम्मीद है कुछ पाने की, ठीक है। मैं जैसे उन्होंने कहा मन मारा, उन्होंने मार दिया। जैसे मन के भी मारता पीछे है। कौन है? मन नहीं मार सकता। मन किस में काम करता है? चाहिए में। अच्छा, किस में काम करता है? सही है चाहिए में काम करता है। जैसे चाहिए मन आ गया, जी। तब मारना क्या है? चाहिए को मारना है। अच्छा, तो मन तो अपने आप खत्म हो गया फिर। अच्छा, जहाँ से इच्छा उठी उसको। हाँ, जब आप कुछ नहीं चाहिए तो मन तो आ ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, स्थिर अब हो आपको चाहिए तो मन कैसे मार सकते हो? कभी नहीं। चाहिए को मारो।
बस चाहिए अगर मरा तो सब खत्म। हाँ, एक के शादी सबसे सब बस। हो गया। आशा भी गई, तृष्णा भी गई। और हम क्या है शब्दों में इतना गए नहीं, मैं बहुत सीधा, मेरे पास समय नहीं था और मुझे बहुत जल्दी थी। जी जी। क्या, क्योंकि मुझे कुछ ये प्रत्यक्ष ज्ञान समाज के लिए लाना था, ठीक है, इसलिए मैं ये सब शब्दों में ज़्यादा गया नहीं। नहीं, मैं बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा वो दिया कि उन्होंने सत्संगों में जाना और ले साथ में लेके जाना, तो वो सब इसमें भर गया है एकदम। हाँ सही। तो उस भ्रमित हो गए थे एकदम। तो जब ये बाणी मुझे अब समझ में आ गई कि बस वही खत्म, अब कुछ नहीं, मिट जाना है बस। अब कोई शब्द ही नहीं इसके आगे कि प्रश्न पूछूं। वही मन मारने का मतलब, चाहिए को मार दो, मन तो गया, मन है भी और नहीं भी है। तो कब आता है, जब चाहिए। तो बस चाहिए को हटा दो, गया मन, अपने आप ही खत्म हो गया। समझ रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, सब खत्म ही हो गए। अब एक एक करके कैसे खत्म करोगे। तो सीधा हमने मेन बता दिया, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, सीधे डिलीट कर दो। हाँ, अब क्या नहीं, समय नहीं है ना, इतना आप लोग भटक चुके हो कि और कुछ विधि नहीं बता सकते। बात समझ रहे हो। खाली हो जाए। हाँ, मेमोरी खाली हो गई। हाँ, अब क्या करें, कुछ नहीं चाहिए, अब कोई काम ही नहीं करेगा, एक एक को रोक नहीं सकते। अब आपको चाहिए, मन कैसे मारोगे मुझे बताओ। जिंदगी भर लगे रहोगे, नहीं मर, और फिर आशा भी बनी रहेगी, और आशा बनी रहेगी, नहीं मिलेगा तो तीसरा क्या महाराज, क्या इस शब्द को बोलते हैं, प्यास होती है इसका मतलब हमारे ख्याल से। तृष्णा मतलब एक प्यास है और एक इच्छा उसमें भी। राग द्वेष पर आशा पहले शब्द आया। आशा मतलब मिलने की आशा, ठीक है, नहीं मिला तो तीसरा मतलब इच्छा होगी, राग द्वेष, यही होगा। निराशा। जैसे रेती में निराशा गुरुजी, तो अलग रेती में जैसे बालू है, बालू में जैसे जब गर्म होती है तो एक भाप निकलती हाँ, है। दूर से तो दिखता ये पानी। दूर से लगता है कि ये जल है, हाँ। जल का वो हो रहा है। तो वो एक तृष्णा है कि मतलब यहाँ जल मिलेगा। व्यक्ति वहाँ जाता है, वो मृग जाता है, लेकिन उसे वहाँ जल मिलता बस नहीं वही। है। उसे तो तृष्णा आशा छोड़ दो तो तीसरा नहीं होगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल, तो बस। आशा से तृष्णा उत्पन्न होती तो मेरे समझ से मैंने कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, तो मेरे समझ से सब खत्म। नहीं, ठीक। है। बिल्कुल, अब एक एक को कैसे खत्म करोगे। एक तरफ आप मन को खत्म करोगे, एक तरफ चाहिए, तो मन कैसे खत्म होगा। नहीं, इतना गुबाड़ भर गया है ना मन के अंदर, तो वो बार बार बेचैन बहुत, करता है। यहाँ निकल जाएगा, जी, यहाँ ठीक कुछ है, नहीं बचता। ठीक है, इसीलिए तो आए हैं। यहाँ तो आराम से आप रहिए, आराम से हर प्रश्नों के जवाब मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आराम से। अभी तो आप आए, जी। अभी तो आप आए। सोचो समझो क्या बोलना क्या पूछना। 4 दिन से सत्संग सुन रहा था, वहीं सोच समझ गया। प्लानिंग नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जब नहीं, सत्संग सही, सुनना चालू किया, वहीं से प्रबल इच्छा हुई है। नहीं, तभी 1000 किलोमीटर से इसलिए आया हूँ कि हाँ, मुझे वो जो अंदर से कचोट रहा है कि अभी तक तुमने क्या पाया, क्या खोया, नहीं, सही। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। अब चल के सीधा प्रत्यक्ष ही बाड़ी पूछो। में सीधा लिखा नहीं, हाँ, आराम से रहो, आपके हर बमूल का प्रश्न के बीज बोया जवाब तो आम मिलेंगे। कहाँ से पाओगे। बाड़ी में लिखा कि नहीं। आपका तो हो गया ना, अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं की। शुरुआत करनी ही नहीं है। और ये जो कह रहे हैं ना, तो अभी हमारी इतनी उम्र हो गई, तो अभी इसका जवाब अभी कि इंग्लिश में कहावत है, टू मैनी सूप, टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप। इसका मतलब ये है कि जब कोई खाना बनाते हम और उसमें कई खाना बनाने वाले बहुत, किसी ने ज्यादा नमक डाला, किसने कैसा गया, तो वो खाना ही बिगड़ जाता है। तो अभी ये खाना है ना, ये खाना बिगड़ ही गया है। वो किसने कुछ बात डाली, किसने कुछ बात डाली, फिर वो बोझा हम हमाल की तरह बोझा ढूंढते हैं। अरे बोलते हैं कि अरे ये बोझा कहाँ से उतारूं, किस तरह से। अरे भाई बोझा तो तो वही बात आ गई। तृष्णा का मतलब भ्रम भी होगा, वही है। आशा मतलब आपको जो आशा है वो है नहीं, वो है नहीं, दिखता है बस केवल बस भ्रम। दिखता है, वो है नहीं। जैसे अभी एक और आई, गुरुजी ने बताया कि हम यहाँ फंसे कैसे। जैसे उन्होंने बताया अपने भाव से, उन्होंने बताया कि इच्छा रूपी खेलन आया ताते जीव जग में भरमाया। इच्छा रूपी, इच्छा से अपने आप यहाँ के फंस गया। इच्छा सब कुछ करा रही है, इच्छा से बढ़ के कुछ है ही नहीं। जैसे हमारी इच्छा हुई, आप में वो दिखा तो मैं यहाँ तक आ गया, यही इच्छा खत्म हो गई। अब आपने खुद साफ साफ ही बता दिया कि कुछ नहीं। बस अब इसके आगे कोई सवाल जवाब है ही नहीं। खत्म। यहाँ तो यही होता है ऑन ना, द स्पॉट गोली मार दिया आपने, खत्म करा। क्या करें, क्योंकि समय नहीं है, सही कह रहे हैं। समय नहीं है, क्या करें। क्योंकि अगर आप इसमें जाओगे शब्दों में, तो पूरी जिंदगी ये खत्म हो जाएगी, शब्द नहीं खत्म होंगे। जी जी,
तो क्या करें बताओ। ना। अगर आज हम व्याख्या करने लगे एक एक श्लोक का तो मेरे समझ से मैं भी निकल लूंगा। तब भी कुछ हाँ, नहीं। ये व्याख्या पूरी नहीं व्याख्या हो पूरी पाएगी नहीं ना होगी आप। जी, और अनेक मैं तो संतों ने- सीधा सीधा खत्म ही कर दे रहा हूँ बहुत कुछ और आखिरी में आपको कुछ नहीं में आना है। लास्ट में भी तो एक काम करो अभी आ जाओ। जी हाँ। व्याख्या सबकी करके भी कुछ नहीं में आना है। बस वही तो इसलिए शुरुआत ही कुछ नहीं से कर दो। गुरु जी, हाँ, जैसे अभी इन्होंने एक प्रश्न कहा था कि जानवरों के एक तत्व नहीं होता है, आकाश तत्व, खाली जगह। शुरुआत में उन्होंने कहा था। आकाश तत्व आप किसे कह दिए? क्या? आकाश तत्व आपने कहा ना, जानवरों में एक तत्व नहीं होता। हाँ देखिए, ये 4 प्रकार की खानी जो बताए पढ़े हैं जो हम, बोलिए। अंडज, पिंजद, उष्मर, स्थावर। हाँ, ये 4 प्रकार की खानी जो बताए हैं मुख्य रूप से, बाकी तो 84 लाख प्रकार होता है। तो अंडज में ये जो अंडा देने वाले जितने भी जानवर हो आगे, हाँ, और अंडज पिंडज ये हम लोग हो गए और जानवर हो गए जितने भी हैं। तो उनके जानवरों में इसलिए मैंने कहा कि आकाश तत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनके में आकाश तत्व हमारी समझ से कि उनको ये चीज़ बेचैनी नहीं रहती, वो प्राकृतिक तौर से जिंदा रहते हैं कि हाँ हमें मुक्ति चाहिए, इस भाव से मैंने वो मुक्ति बात की कहा। बेचैनी नहीं होती, लेकिन हाँ। भूख की बेचैनी होती, भूख, ध्यान हाँ रखना। भूख की भाई बेचैनी रहती है उनको। दर्द की बेचैनी होती। हाँ बिल्कुल रहती है। ठीक है। हाँ चोट कहीं लग गई उनको बेचैनी रहती है, लेकिन हम उसकी मात्रा नहीं समझ पाते। हाँ, लेकिन उन्हें कर्ता का बस अधिकार नहीं दिया गया है। तो बस वही चीज तो मैं भी उनकी कह रहा हूँ। प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति में जीते हैं। लेकिन आकाश, आपने आकाश तत्व के, आकाश तो तत्व में आगे आकाश किसे कहते हो? जो आकाश, यही तो आकाश ही है। जो ये तो देखो, आसमान है। ये आप फिर शब्द आप घुमा रहे हैं। हाँ, आसमान और आकाश में अंतर क्या हो गया फिर? वही तो बता रहा हूँ आपको, बताऊंगा ना मैं अंतर। एक तरफ ये से बैनर में आकाश में क्या अंतर है? ये तो एक टका, ये यहाँ पे टंगा हुआ है, टंगा किसी ने टांगा है। ऐसे ही वो भी है, हाँ, वो तो- भी टंगा है ऊपर। तो किसी ने टांगा है ना, तो इसको किसी ने टांगा है, उसको भी किसी ने टांगा है। तो वही तो जानना ये कौन है वो। space, खाली जगह को, वो तो बाद में देख लेंगे कौन है। एक खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं, रिक्त स्थान, हाँ स्पेस जहाँ हो। उसे आकाश तत्व कहते हैं, उसको नहीं। 99% लोग ऐसे ही उंगली उठाते हैं। आकाश तो हमारे रोम रोम में अच्छा ये बताइए, अब आप उसे आकाश तत्व, अब आपके अंदर आकाश तत्व बताओ फिर। बताऊं जैसे मैं शांत एक हो गया, मिनट, इनको हो आकाश जाए। तत्व आ गया। कहाँ? जैसे और मैं शांत शांत नहीं हो तो अशांत है तो दुनिया भर का बवाल चल रहा, सोच रहे हैं, विचार हाँ, चल रहा, तो आकाश बुद्धि तत्व चल नहीं रही, है। चित्त चल है, लेकिन वो उसमें जाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि ये जब कहा गया चित्त जल पाओगे गगन समीरा, तो ये तो पंच तत्व बना, 5 आदम तत्व से से बना है, तो आकाश तत्व है ही है। चाहे मैं अशांत हूँ, करूँ चाहे ना शांत करूँ, हूँ। कुछ भी है वो स्थिर लेकिन है। अशांत हूँ चाहे शांत हूँ, आकाश तत्व तो है ही है ना। स्थिर कि है 5 जी। तत्व से, चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर, बात ये नहीं है। हाँ, बात है। ये है कि आकाश तत्व है। है तो कहाँ है? शरीर के अंदर है। और कहाँ बताओ, उसे सिद्ध करो। बता तो रहा हूँ कि जब कुछ नहीं चाहिए उसको तो आकाश तत्व में हो गया वो। अभी हो गया आकाश वो किया नहीं, था। हो गया वो नहीं, हो गया वो नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 तत्व से शरीर है ना, जी होने वाला तो शरीर नहीं है ना। ना। शरीर में कहाँ 5 तत्व है? ये स्पर्श से मुझे पता चलता है कि मिट्टी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से हम जान सकते हाँ, हैं वही। रस, रूप, स्पर्श, गंध, और इसका भी भाव समझ सकते हैं कि हाँ आकाश तत्व इस शरीर के अंदर ही है। कहाँ? ये हाड़ मांस में थोड़ी वही होती आ है। जाओ, रिक्त स्थान जो खाली तो सांस वही तो आ मैं- जा रहा है, वो आ रहा है, उसी को खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। देखने रहा इसे पूरी तरह समझो पहले। ये जो खाली जगह है, सांस आ रही है जा रही है, खाली है तभी ना जा आ रही है, भरी होती तो कैसे आती जाती? नहीं। उसी को आकाश तत्व कहते हैं। क्या आप बोल रहे थे? आकाश तो रोम रोम में है, हमारे रोम रोम में भरा हुआ है। स्पेस, खाली जगह को। स्पेस, हाँ, अगर बस। खून न, ये जो नस है, हाँ। अगर उधर आकाश नहीं रहता, नहीं रहता तो ये तो खून ब्लड सर्कुलेशन घूमता ही नहीं हो पाता। ये अगर वो तो प्राकृतिक तरीके से चल रहा ना गुरुजी, आप हम कह भी रहे जैसे। प्राकृतिक तरीके से ही बात करेंगे तभी निकलेंगे ना। आप प्राकृतिक तरीके से बात करेंगे तत्व थोड़ी निकल प्रकृति से पाएंगे। तो है 5 तत्व। हमें तो पहले प्राकृतिक तरीकों को समझना है तो ना। वो चलाना थोड़ी है, वो तो जैसे आपने बताया प्रक्रिया हो रही है, हाँ, तो वो तो हो रही है, उसको समझना थोड़ी है, वो तो होएगी। जैसे सांस चल रही है, हम थोड़ी चला रहे हैं, वो चला चलेगी। नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन 5 तत्व की अभी बात हुई हाँ ना, जी, आकाश हाँ तत्व जी, की। हाँ आपने कह दिया जानवरों में नहीं होता, हाँ। होता है उनमें भी। वो भी तो सांस ले रहे हैं, हाँ, उनका सांस भी तो शरीर 5 तत्व से है, तो आकाश तत्व उनमें भी है। बात ये हो रही है। फिर खाली उनको समझने की क्षमता उतनी अधिकार समझने नहीं की दी। क्षमता खूब है उनको। एक अधिकार नहीं। एक कुत्ता दूर बैठा है, उसका नाम ले लो, दौड़ के आ जाता है हाँ, बिना हाँ, समझे।
कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है? नहीं, उसको उसी तरह रखा गया ना उसमें, ठीक इस है, प्रवृत्ति तो में। समझने की क्षमता थी तभी ना आपका भी तो नाम रखा गया, आपको ये नाम दिया गया, तभी ना बुलाते हैं, आ जाते हो। वो तो इस शरीर का रखा गया ना, जिसको बेचैनी उसका थोड़ी रखा गया है गुरुजी। हाँ वही बात है। तो आपको जो नाम दिया अभी, नामदान, वो किसको दिया? शरीर को कि जिसको बेचैनी हो रही थी उसको? उसको दिया है, तभी तो गुरुजी के पास गई है। उसका कैसे नाम हो सकता है? उन्होंने कहा है कि जब ये नाम स्मरण करोगे तो इससे शरीर के जितने भी चक्र, उन्होंने बताया जो भी प्रथम नाम जब मिलता है उसमें 5 नाम मिलते हैं शरीर के अंदर। उन्होंने बताया कि बाहर भगवान नहीं है। उन्होंने बताया ये चीज़, मैंने उसमें उत्तरकांड में भी पढ़ा, रामचरितमानस में, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता कहे बैठे सुर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हृदय कपाड़ उघारी। इसका भाव जहाँ तक मैंने समझा, जो इन्होंने 5 नाम दिया है, सारे देवी देवताओं के जो प्रधान देवता हमारे बताए जाते हैं, जैसे गणेश जी, फिर विष्णु सावित्री जी, फिर विष्णु लक्ष्मी जी, उसके बाद फिर शंकर और पार्वती जी, उसके बाद में फिर ये ब्रह्मा जी, उसके बाद गणेश जी। उन्होंने ये 5 मूल तो मंत्र बोलते हैं कि ये सब होते ही नहीं। नहीं, कौन कहा? हाँ, वो मूल मंत्र देते हैं। इसीलिए नहीं होते ही नहीं, तो मूल मंत्र किसका दे रहे हैं? वो मूल मंत्र इस तरह क्योंकि वो बोलते हैं मंदिर में देवी देवता होते ही नहीं होते। वहाँ कहाँ, उनकी शक्ति है। अच्छा, जैसे मिट्टी हमने बनाया ना वो मूर्ति, हाँ, वो कहते हैं कि जो मूर्ति बनी है उसके आचरण पे चलो, उसको पूजो ना। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि जो मूर्ति आज पूजमान हो गई है, वो मूर्ति के आचरण पे चलो, जो आज वो पूजनीय हो गया, आप भी बन सकते हो उसी तरह। उसके आचरण पे, उसकी आदत पे चलो। वो इसलिए मना करते हैं कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने, राम राम से लिखे जन मिले जिन सारे का, यानी संतों के पास राम मिलेगा आपको, जीवित जो जीवित तो होगा उसके पास मिलेगा, मूर्तियों के सामने नहीं मिलेगा। ये इस भाव से उन्होंने कहा, मना किया मतलब है। उनका चरित्र अपना। हाँ, जैसे हनुमान जी का चरित्र अपनाओ, राम जी के भक्त, तो भक्त बनो, तब राम मिलेंगे आपको। हनुमान जी के सामने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं तो वो होंगे। लोग मंदिर का पता बताने के लिए क्यों मना करते हैं? कौन? वो लोग मना, ये आपकी अपनी अपनी समझ है, मना नहीं किया कभी नहीं गुरुजी ने। यहाँ पे आके लोगों ने बोला इसलिए। ये समझ नहीं पाए हैं। ये देखो, ये देखो, गुरु ये देखो, उसी से आई। तो समझ नहीं पाए हो आप उसका भाव। उन्होंने मंदिर कहा जाने, उन्होंने मंदिर जाने से मना किया यहाँ है। समझने के लिए बात करना, यहाँ ऐसे ही बात करना। उन्होंने मंदिर जाने के लिए मना किया, लेकिन इस भाव से उन्होंने लिखा भी है उसमें। 11 नियम उन्होंने बताया। जब प्रथम नाम मिलता है तो पहले बताया कि कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरा बताया कि किसी देवी देवता भैया भवानी की पूजा नहीं करना है। साफ साफ उन्होंने क्या पूजा नहीं करनी। माता पिता का पाँव भी नहीं पड़ना। पाँव उस भाव से नहीं छूना, आदर सम्मान करना है। जिससे पीड़ा हो रही उनको, उनका पाँव छूना। अच्छा, एक बात पाँव इसलिए नहीं छूना है। आपसे एक बात बोलनी है कि पाँव का धोया पीने से क्या होता है? पाँव धोकर पी के देते नहीं, वो चरणामृत उसे कहा जाता है। वो जो चरणामृत देते हैं वो चरण से धोके नहीं मिलता है। अच्छा, जो गरीबदास की सदग्रंथ साहिब है, वो वहाँ पे जल रखा रहता है। तो जब सदग्रंथ साहिब पढ़ी जाती है, बाणी से उच्चारण होता है। वो बताते हैं कि इस बाणी से ये जो जल है गंगा जैसा पवित्र हो जाता है। मानते हो चरण का धोके नहीं पीना चाहिए? नहीं, वैसे क्या ये इससे धोने से थोड़ी कुछ होगा। ये तो ऊपरी है। चलो जाने दो ये सब। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं, अब आप खत्म। आस्ते आस्ते आपकी कृपा होते जा रही है। चलो छोड़ो, अपना कल्याण करो। बोलिए, इस पे भी लाइव। आपका तो प्रश्न हो गया कि और कोई है? अभी तो हो गया। हाँ, आराम से पूछना, अब तो आराम से रहो। ठीक है, बोलिए। छेदी कंप्यूटर। मैं रात्रि में गुरु से स्वप्न में गुरु से बात कर रहा था, क्या कोई संकेत या सहयोग मात्र है? अब गुरुजी आके फिर बताएंगे। रात तो ऐसा तो नहीं हो, रात अभी फिर रात आ जाने वाली है, फिर बताएंगे क्या हुआ। बोलिए। शैलेंद्र शर्मा। पंडित जी, तुम पहले इंसान हो जो किसी सत्य का खोजी मिले हो, वरना सब मुक्ति के चक्कर में घुमा रहे हैं। लाइफ एंड केयर। सादर प्रणाम गुरुदेव, कृपया लाइव होने की निश्चित समावधि का मुझे जानकारी दिलाएं ताकि हम नियमित रूप से आ सकें, जुड़ सकें। एक बार दोपहर को होता है, एक बार शाम को होता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल है, इस वीडियो के लिंक में भी है, आप उस पर जुड़ जाइए। और जब भी लाइव होता है तो उस पर लिंक भेजा जाता है, तो आप उस पर आ जाना, क्योंकि लाइव का कोई समय नहीं है निश्चित। बोलिए। राज कपाड़िया। जय गुरुदेव, प्रणाम। माता नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे। कहिए।
बीजीएस, घर पर रहकर साधना कैसे करें? बस ईमानदारी से जीवन जिए, सत्कर्म करें। समुद्र सिंह, प्रणाम गुरुदेव। माता पिता। ट्रू सीकर, प्रणाम गुरुजी। आत्मज्ञान की इच्छा प्रभु की इच्छा से ही व्यक्ति के मन में प्रकट होती है और फिर पता चलता है यही इच्छा बाधा है, और बोध होने में ये इच्छा बाधा है जिसे मैं देख पा रही हूँ पर छूट नहीं पा रही। निर्विकार होने का भाव बना लो ना, आत्मज्ञान की इच्छा छोड़ दो, निर्विकार होने का भाव बना लो। नहीं, विकार तो आपने धारण किया है, इतना तो पता है, तो निर्विकार होने का भाव बना लो। बोलिए। ट्रू सीकर, भगवान जो समयातीत है, साधनातीत है, गुणातीत है, उसके लिए हम कुछ भी न करें, ये कैसे संभव होगा? प्रभु कुछ सुझाव दें। क्या बोल रहे हैं जो समयातीत है, साधनातीत है, गुणातीत है, उसके लिए हम कुछ भी न करें, ये कैसे संभव होगा? इसलिए कुछ समय के पार है और आप समय में उसे पाना चाहते हो। समय में वस्तुएं मिलती है, वो नहीं। इसलिए कुछ न करने में वो है, कुछ करने में संसाधन है, बस यही है। पार्षद, माँ श्री नर्मदे हर। महात्मा में दक्ष राठौड़, प्रभु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। तथास्तु, आप बहुत अच्छे हो गुरु जी। बीजीएस, लेकिन गृहस्थी में कैसे रहें कि कुछ भी नहीं चाहिए? हाँ, तो जितना स्वाभाविक चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए में नहीं आता। कुछ नहीं चाहिए मतलब योग्यता से ज्यादा, मान के लिए, बिना मतलब का, जरूरत में जियो ना, आवश्यकताओं में जियो। बोलिए। अरजी देव, जीते जी जीवन में मुक्त होने की क्रिया बताएं गुरु जी। ईमानदारी अपना लो, तुरंत मुक्ति, और ये आपको मोक्ष तक लेके चली जाएगी, बात खत्म। दिव्यांशु, महाराज मन को स्थिर कैसे रखें? बस कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, स्थिर हो गया। उसे स्थिर रखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके द्वारा काम कर रहा है, उसे क्यों स्थिर रख रहे हो? बोलिए। जिसे आप चला रहे हो, एक तरफ चला भी रहे हो, एक तरफ रोक भी रहे हो। बोलिए। डॉक्टर बशीर अहमद, गुरु जी मैं भी हाजिर हूँ और सब सुन रहा हूँ, थैंक यू गुरु जी। महात्मा में हेतल मेहता, दादा जो सत्कर्म करके आए हैं उनको ही समझ में आता है ये अमूल्य ज्ञान, इसके बारे में कुछ कहिएगा। इसके बारे में क्या कहें? राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव। महात्मा अल्पेश, मात नर्मदे हर गुरु जी। महात्मा भेरूलाल, नर्मदे सीताराम गुरुदेव। महात्मा दीपक केवट, धन्यवाद गुरु जी। सचिन मलिक, राम राम गुरु जी, हरियाणा से। बोल रहे हैं एकांत होना चाहता हूँ पर हो नहीं पा रहा। आ जाओ इधर कुटिया में आ जाओ, यहाँ एकांत ही है, समय मिले तो। अब आप क्या स्थिति परिस्थिति में हो, आप देख के आना। बोलिए। रमेश गढ़े, प्रणाम गुरु जी। महात्मा LG बेला, गुरुदेव को चरण वंदन। हो गया? ठीक। आप लोगों का कोई प्रश्न है? हो गया है आपका? ठीक है। आपका बालक है अभी? हाँ, आराम से पूछना, अभी हो हाँ, ठीक है। आ गया? हो गया? बस सचिन मलिक, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, महात्मा नर्मदे हर। अभी ऐसा मन आ रहा था